स्वागत हमारी आज के इस ब्लॉग में। तो अभी हो रहा है सुबह का 7:30 और मैं अभी उठ के नहा के रेडी हो गई हूँ और यहाँ पे किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड के जाने से पहले सारा कुछ करना पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे बच्चे को देखना पड़ता है, तो बच्चे को 1 मिनट छोड़ नहीं सकते क्योंकि बंदर यहाँ पे आ जाता है। तो इसलिए हस्बैंड के जाने से पहले मैं सारा काम फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद फिर पूरा उस पर ध्यान देती हूँ। उसके बाद जो पढ़ाई करना होता है वो कर लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो मैं किचन में हूँ, अभी सारा कुछ रेडी कर रही हूँ। तो आप लोग कंटिन्यूस ब्लॉग में बने रहिएगा। पिला रही हूँ क्योंकि उसको भूख लग गया था और वो उठ गई थी। मेरा फेस देखते ही वो रोने लग जाती है, इसलिए उसका पेट भर के उसके बाद मैं आ गई थी इधर। और उसके बाद अभी सामने अपने पापा के साथ खेल रही है। फ़िलहाल मैं इधर काम कर लेती हूँ क्योंकि उनके जाने के बाद तो पूरा मुझे ही ध्यान रखना पड़ता है, इस वजह से। तो कभी तो मैं थोड़ा बहुत फ्री हूँ, इसलिए अभी वो पापा के साथ खेल रही है और मैं इधर काम कर रही हूँ। इधर सब्जी चढ़ा दी हूँ, इधर मैं रोटी बना रही हूँ कि ताकि फटाफट सब दोनों चीज़ हो जाए। उधर मैं दूध बाबू का बॉईल कर दी हूँ, बाबू को दूध भी पिला दी। अब खाना हो गया है फिनिश खाना, और उसके बाद मैं बाबू का भी साबूदाना चढ़ाऊंगी। साबूदाना मैं दाल में डाल के बनाती हूँ ताकि एक साथ दाल भी उसको मिल जाए और साबूदाना खाने से बच्चे का हड्डी मजबूत होता है, तो इसलिए मैं उसको देती हूँ। वैसे तो खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती है, इतना ज़्यादा रोती है, लेकिन हाँ 3-4 स्पून भी खा लेती है तो उतना तो काम नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा सा है कि हाँ इतना भी तो कम से कम खा ले रही है। अगर नहीं देंगे तब तो कोई हेल्दी भी नहीं होगी, इस वजह से उसको देते हैं खाना। और मूंग का दाल दोनों को मिक्स करके इसको धुल दूँगी और इसको सीटी लगवा दूँगी और यही बाबू को दूँगी। बाबू तो खैर वो खाना नहीं पसंद करती है, लेकिन देना तो उसको ज़रूरी है क्योंकि उसका वेट एकदम गेन नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसको मैं ज़बरदस्ती देती हूँ। मैं अभी आ गई हूँ रूम में और अभी बाबू को नहला दी हूँ। बाबू भी नहा लिए और अब बाबू को सुलाना है, क्योंकि बाबू सोएगी उसके बाद ही मैं पढ़ाई कर पाऊँगी, इस वजह से। तो अभी मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये सोने का नाम नहीं ले रही है। इससे पहले इसको बहुत तेज़ का नींद आ रहा था, लेकिन जैसे ही अब लगा कि अब सुला देती हूँ तो अब इसको नींद नहीं आ रहा, नींद खुल गया इसका। और बाबू को खाना भी खिला दी। खाना खाने में तो इतना ज़्यादा नाटक करती है, इतना ज़्यादा कि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि अकेले खाना खिलाने में बहुत मुश्किल होता है। वहाँ ससुराल में तो सासू माँ खिला देती थी तो कोई परेशानी नहीं होता था, यहाँ पे अकेले बहुत मुश्किल हो जाता है। फाइनली मेरी बाबू सो गई है और अब इसके सोने के बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करूँगी, थोड़ा बहुत काम करूँगी और थोड़ा लेट भी लूँगी, इसलिए क्योंकि मैं इसके जगने तक मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ, क्योंकि ये परेशान करती है और हमेशा इसको मेरे साथ ही खेलना होता है। ये अपने टॉय के साथ बिल्कुल नहीं खेलती है, बस मेरे साथ खेलना है, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो इसलिए अभी इसको सुला दी। ये खाना भी खा चुकी है, नहा भी ली और अब भी सोई है। जब तक ये नहाती नहीं है तब तक इसको नींद नहीं आता है, इसलिए मैं इसको सवेरे ही नहा देती हूँ ताकि ये सो जाए अच्छे से। ये सारा कुछ मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ ताकि मैं फ्री हो जाऊँ, क्योंकि फ्री होने के बाद मैं पूरा अटेंशन अपने बेबी पे दे सकूँ, इस वजह से। तो अभी तो मैं फ्री हो गई हूँ और मुझे भी तो अपना बहुत सारा काम करना है, इसलिए जल्दी जल्दी हो जाता है। सुबह में सारा काम कर लेती हूँ तो मैं फिर मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है, इस वजह से मैं सुबह में सारा काम कर लेती हूँ और पूरे दिन फ्री होकर पूरा इसका केयर करती हूँ। उसके बाद अपना जो काम होता है वो सारा करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इसी तरह मैं आप लोग के लिए ब्लॉग बनाती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इस तरह प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा मेरे इस चैनल पे। बाबू के उठने का वेट करेंगे, क्योंकि बाबू जब उठेगी तो अब उसको साबूदाना का खिचड़ी खिलाऊंगी, क्योंकि अभी तो दूध पी के सो गई है। मॉर्निंग में दूध रोटी दे देती हूँ, उसके बाद फिर दूध पी लेती है, फिर उठेगी तो साबूदाना दूंगी, क्योंकि साबूदाना उसको फिर ये सब खिलाने के बाद उसको नहलाना पड़ता है, क्योंकि पूरा अपना बॉडी गंदा कर लेती है, इसलिए उसको पोंछने से काम नहीं चलता है, नहलाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पूरा चिपचिपा हो जाता है, क्योंकि साबूदाना चिपचिपा जैसा होता है, इस वजह से। यहाँ पे इतना
कम नींद में मेरा हो रहा है कि इसकी वजह से मेरा डार्क सर्किल पूरा हो गया है, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। अकेले तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पे तो मेरी सासू माँ थी तो मुझे बहुत हेल्प मिलता था, क्योंकि वो सारा काम वही करती थी। वो बोलती भी थी कि अब जाने वाली हो, कुछ तो खुद से करो तो सीखोगी वहाँ, नहीं तो अचानक से तुमको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। तो ये सच है कि अब अचानक से मेरे ऊपर बर्डन आया तो बहुत परेशानी हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, इतना तो करना चाहिए। और ये आदत भी होना चाहिए इतना प्रेशर या मतलब काम करने का, क्योंकि इतना मेरा काम करने का मुझे हैबिट नहीं था इस वजह से। तो अब बाबू के उठने का वेट है, बाबू उठेगी तो वैसे उसको खिला दूँगी। नानी को खाना खिला दी। बाबू को खाना खिलाना मतलब सबसे टफ काम मुझे अगर कोई लगता है अभी तो इसको खाना खिलाना। खाना खाने में इतना ज़्यादा रोती है ये कि लगता है रोज़ रात को यही सोच कर सोती हूँ कि कल फिर खाना खिलाना, और इतना टफ काम है क्योंकि खाना बिल्कुल भी नहीं चाहती है। खाने टाइम में इतना ज़्यादा रोती है कि अंदर से तो लगता है छोड़ दे, लेकिन फिर लगता है नहीं, वेट गेन नहीं होगा, इस वजह से खिलाना ज़रूरी है। तो अभी खिला दी हूँ इसको, और अभी ये खेल रही है। खेलने में क्या है, फिर से मेरा बुक आधा तो आप लोग को दिखा दी कि बुक फाड़ चुकी है, और फिर से लगी हुई है फाड़ने में, क्योंकि इसका ये काम हो गया। कोई भी चीज़ को लेना है और फाड़ देना है। कोई भी अंदर में भी सामान रहता है उसको बाहर निकाल करके उसको फाड़ के तभी इसको चैन मिलता है। और इसको एक आदत हो गया है कि इसको अटेंशन अगर नहीं मिलेगा तो फिर ये रोना स्टार्ट कर देती है, नहीं तो फिर से मेरे पास आ जाती है। इसको फुल अटेंशन चाहिए होता है। तो बहुत मुश्किल होता है अकेले बच्चे को पालना। ये मुझे पहले नहीं पता था, मुझे लग रहा था कि मैं कर लूँगी यहाँ पे सारा काम, लेकिन नहीं हो पा रहा है मेरे से, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आप लोग को ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे सानवी मुझे किस कर रही है। इसको लगता है जब मम्मा टेंशन नहीं देती है तो किस करने लग जाती है। जी हाँ, थैंक यू।